अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फ़र्स्ट ईयर क्लास जो बच्चे फ़िज़िकल एजुकेशन के हैं, हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन के, आज उनका जो लेक्चर है वो हमारे पास है कसरती ज़रबात से क्या मुराद है। कसरती ज़रबात, ये जो कसरती है ना, कसरती एक लफ्ज़ होता है कसर। कसर को हम कहते हैं फ्रैक्शन, वो कुछ और चीज़ होती है। ठीक हो गया, ये है कसरती। तो कसरती से मुराद होता है एथलीट्स। एथलीट्स का मतलब होता है वर्जिश। क्या मतलब होता है इससे? कसरती वर्जिश, इसको एथलीट्स कहते हैं इंग्लिश में। और ज़रबात, ज़रब लगना, चोटें लगना इंजरीज़ के हवाले से। तो कहते हैं इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है, इसकी तारीफ़ यहाँ की गई है। इससे मुराद ये है कि जब कोई बंदा वर्जिश करता है तो वर्जिश के दौरान जो चोटें लग जाती हैं उसको कहते हैं कसरती ज़रबात। मतलब वर्जिशों के दौरान लगने वाली जो चोटें होती हैं उनको कहती हैं, जिस्मानी खेल या वर्जिशों के दरमियान लगने वाली चोटों को कसरती ज़रबात कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? और ये चोटें मामूली भी हो सकती हैं और शदीद किस्म की भी हो सकती हैं। ये जो चोटें हैं ना, मतलब जब इंसान खेल रहा होता है तो खेलने के दौरान ये चोटें जो लगती हैं ये नॉर्मल सी भी लग जाती हैं, बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि पता ही नहीं चलता और बाद में उसका एहसास होता है और बाद में उसका बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस हवाले से कहता है कुछ एहतियातें, जब आप खेल खेलते हैं तो उससे पहले आप कुछ एहतियातें कर लें। क्या एहतियातें होती हैं? मतलब जो आपके खेलने की जगह होती है ना, वो हमवार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब उसमें ज़्यादा ऊंची जगह या ज़्यादा नीची जगह ना होनी चाहिए, और ना ही उसके अंदर गड्ढे होने चाहिए जहां इंसान अगर दौड़ने लगे, भागने लगे तो उससे क्या हो कि उसका पाँव जो है वो फिसल जाए या ऐसा वैसा कुछ हो जाए जिससे मोच आ जाए या नुकसान हो, या कोई वहाँ पे कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे बाज़ दफ़ा ईंटें पड़ी होती हैं, बजरी पड़ी होती है, इस तरह की कोई चीज़ ना हो। दूसरे नंबर पे क्या एहतियात है जी? खेल की जगह होती है ना, वो शहरा वाली जगह। शहरा से मुराद ये होता है कि किसी रोड के ऊपर नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल उसके दरमियान से लोगों का गुजरने का रास्ता नहीं होना चाहिए, गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई रुकावट ना हो। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे जी, जो खेल के आलात हैं, जो खेल के आलात हैं वो आपके पास दुरुस्त होने चाहिए, मतलब वो नाकारा ना हो। चौथे नंबर पे जो खिलाड़ी है, जो खेलने वाला है, वो उसकी सबसे मेन और एहतियात ये है कि वो नफसियाती तौर पर पुरसकून हो, मतलब जहनी तौर पर वो तैयार हो। जो खिलाड़ी है ना, वो जहनी तौर पर क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। और मतलब ये ना हो कि ज़बरदस्ती उसको खिला जा रहा हो, उसका मूड ही ना हो खेलने का और हम उसको खिला रहे हों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं उसके अंदर, ठीक हो, वो जिस्मानी तौर पर तैयार हों, मतलब फिट हों, उनको कोई मतलब कोई मसला ना हो कि कोई चोट का या कोई रगड़ का या मोच का समथिंग, वो बिल्कुल जिस्मानी तौर पे पूर्ण एतमाद और फिट हो। तो ये हमारे पास था कसरती ज़रबात से क्या मुराद है और उसकी कुछ एहतियातें थी। आगे हमारे पास सवाल में ये भी आ सकता है कि कसरती ज़रबात की अलामात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उनकी तिब्बी इमदाद क्या है और फिर इलाज क्या है। ये तहरीर करना लॉन्ग के लिहाज से आ सकता है। तो अगले नंबर पे जो है वो हमारे पास है उसकी इकसाम इसकी टोटल होती है 4। पहले नंबर पे होती है मोच का आ जाना। किसका आना? स्प्रेन। मोच क्या होती है? इसको हम कहते हैं स्प्रेन। मोच जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आपके जोड़ होती हैं, जोड़ वो वाले, जैसे आपके पास पाँव हो गया, या जैसे ये मेरी कोहनी है, ये वाली जो कोहनी है, ये जोड़ है, मैं इसको किसी भी तरह अपने हाथ को जो है वो मूवमेंट दे रहा हूँ, मतलब चारों तरफ आपका जो जिस्म है वो मूव कर सकता हो, ऐसे जोड़। तो उनके हवाले से मोच आ जाती है, मतलब ये टूटते नहीं हैं। ये होता है कि जब एक मूवमेंट होती है ना, तो किसी दबाव की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से इंसान का जो उज़्व है, जो हरकत करने वाला है, वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा अपनी जगह से मुड़ जाता है, एक साइड पे चला जाता है, अपने एक जो मखसूस एरिया होता है ना उससे ज़्यादा आगे चला जाता है, जिस वजह से ऐसे हो जाता है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे होता है जो पट्ठा होता है ना, पट्ठा, उसका खिंचाव। चौथे नंबर पे हमारे पास होता है उजलात का, आज़ा का खिंचाव, उजलाती तनाव, बाज़ा तनाव भी आ जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास है, इसकी जो इकसाम है कसरती ज़रबात की, जो पहली किस्म है वो पहली नंबर पे हमारे पास है मोच। क्या है जी बच्चों? हमारे पास मोच है। मोच क्या होती है? मोच जिस्म के किसी जोड़ के अचानक मुड़ जाने को, मतलब ये जो जिस्म के जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ होते हैं वो अचानक से मुड़ जाते हैं। मैं वही बात कर रहा था कि मोच के मतलब जैसे आपका ये हाथ है, अगर मिसाल के तौर पे ये मूव तो कर रहा है ना, देखो चारों तरफ मूव कर रहा है, अगर मैं इसको ज़्यादा मूव करूं, इससे ज़्यादा मूव करूं या इससे यूं ज़्यादा मूव करूं, तो साफ जाहिर बात है पेन ही होगा।
ये कुछ और होगा। मतलब एक मखसूस इसकी एरिया है, उसके हवाले से वो मूवमेंट कर सकता है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कराएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पर आपको पेन होगा। ठीक हो गया। तो मतलब अक्सर कलाईदार जोड़ जो होते हैं वो दाएं बाएं या आगे पीछे हरकत करने के हवाले से वहाँ मोच आती है। जो आगे पीछे हरकत वरकत कर सकते हैं उनके हवाले से ये जो हमारे पास मोच आ जाती है। तो अब कुछ इसकी अलामात हैं। अलामात क्या है जी, मोच की अलामात क्या है कि मोच आई है या नहीं आई, उसके बारे में ज़रा देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है ना वो होता है, कहता है शदीद दर्द होता है। जिस जगह पर मोच आती है ना वहाँ शदीद किस्म का दर्द हो जाता है। इंसान जो है दूसरे नंबर पे क्या करता है, लंगड़ा कर चलता है, मतलब उससे चला भी नहीं जाता। ठीक है। तीसरे नंबर पे वो जो उज़्व होता है उसके ऊपर वज़न भी नहीं डाला जा सकता। मतलब थोड़ा सा अगर उसके ऊपर वज़न डालेंगे ना आप, थोड़ा सा भी उसके ऊपर वज़न डालेंगे तो फिर क्या होगा, आपको शदीद किस्म का दर्द होगा, तकलीफ़ होगी। उसके बाद हमारे पास अगले नंबर पे जो है, जिस जगह पर मोच आती है ना उसके इर्द गिर्द सोजिश हो जाती है। जिस जोड़ पर मोच आती है उसके इर्द गिर्द क्या हो जाती है, सोजिश हो जाती है, मतलब वो जगह फूल जाती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद कुछ इसका इलाज है। इलाज ये है, सबसे पहले नंबर पे आराम करें। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा जिसको मोच आ गई है तो सबसे पहले उसको रेस्ट कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, रेस्ट कराना चाहिए। आर कैपिटल आर से जाहिर करते हैं हम इसको, रेस्ट कराना चाहिए, मतलब उसको खेल से अलग कर देना चाहिए। तीसरे नंबर पर बर्फ़ या ठंडक पहुंचाना आइस के हवाले से। मतलब अब यहाँ पर एक बात नोट कर लेना कि अगर आपको कहीं पर मोच आ गई है तो उसके ऊपर आपने बर्फ़ लगानी है, और बर्फ़ आपने डायरेक्ट नहीं लगा देनी, बल्कि आपने क्या करना है, पहले उसको पीस लेना है। पीस लेने के बाद आपने उसको किसी कपड़े के अंदर लपेट कर फिर आपने उस मुतलका मोच वाली जगह पर लगानी है, ऐसा ऐसा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है दबाव। जिस जगह पर मोच आ जाए उस जगह पर आपने क्या करना है, आपने पट्टी सी बांध देनी है, मतलब या कपड़ा बांध देना है, और उसको ज़्यादा इतनी शिद्दत से नहीं खींचना, मतलब नॉर्मल वो कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे सहारा देना, मतलब जिस जगह पर आपको मोच आ जाए तो उसके ऊपर आपने दबाव नहीं देना, बल्कि उसको आपने तकलीफ नहीं देनी, उसको आपने रेस्ट में के हालत में रखना है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास अगले नंबर पे जो है वो हमारे पास है वर्जिश के हवाले से है। तो आप आज ऐसा करें कि ये जो हमारे पास कुछ टॉपिक हैं जिसे मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कसरती ज़रबात से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ हो गई कि वर्जिश के दौरान लगने वाली जो चोटें होती हैं उनको हम कहते हैं कसरती ज़रबात, मतलब एथलीट्स इंजरीज़। ठीक हो गया। ये चोटें मामूली भी हो सकती हैं और शदीद किस्म की भी हो सकती हैं। उसकी कुछ एहतियातें मैंने आपको बताई हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको इस कसरती ज़रबात की इकसाम बताई हैं। इसकी 4 किस्में हैं। पहले नंबर पे मोच का आ जाना, दूसरे नंबर पे पट्ठे का दुखना, तीसरे नंबर पे उजलाती खिंचाव, चौथे नंबर पे हमारे पास है उजलाती तनाव। तो आज हमने सिर्फ मोच के हवाले से डिस्कशन किया। मोच के हवाले से क्या होती है, मोच कैसे आती है, क्यों आती है, कहाँ पर आती है, उसके बारे में हमने बात की है कि जो इंसान के उजलात जो मुड़ जाते हैं तो वहाँ पर मोच का ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे आपके पास पाँव के हवाले से होगी वो मोच आ जाती है, या आपके पास आपकी कलाई होगी यहाँ मोच आ जाती है, आपके टखने में मोच आ जाती है। तो ये सारी की सारी ठीक हो गया। उसकी अलामात कुछ बताई हैं और फिर उसका इलाज बताया। कल इंशाअल्लाह हम इसके पट्ठे का दुखना और उजलाती खिंचाव ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे भी होता जाएगा थोड़ा थोड़ा हम इसको करते जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तैयार करने के बाद इसकी असाइनमेंट बनानी है लाजमी तौर पर, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।